हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है बेसिकली 12th क्लास है हमारी, और 12th क्लास में हम लोग वीएसटी क्लास को देख रहे थे। चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे। कल हमने इसके परिचय के विषय में पढ़ चुके थे। पूरा चीजें हम लोग इसमें एक एक करके हमने करने का प्रयास किया था। बेसिकली जो कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने इसकी परिभाषा को देख लिया, और परिभाषा के साथ साथ हमने इसमें प्रोफेसर बिल्डिंग के अनुसार व्यवसाय क्या है उसको देख लिया। फिर कैसे उत्पादन होता है ये देखा हमने। एक व्यवसाय शास्त्र है क्या, हमने ये देख लिया। एक समष्टि शास्त्र की परिभाषाओं को हमने पढ़ लिया। किसकी चीज की अध्ययन किया जाता है समष्टि शास्त्र में, कौन कौन से क्षेत्र संलग्न है। और लास्ट में हमने फिर उसका देखा था अर्थव्यवस्था की मूल क्रियाएं क्या है। हमारे सामने 3 मूल क्रियाएं सामने आई थी। उन आपका तीनों मूल क्रियाओं को हम लोग आपका देख रहे थे। इन तीनों मूल क्रियाओं को देखने के बाद हमने देखा कि उत्पादन, उपभोग और निवेश, ये सारे चीज हम लोग देख चुके थे। अब आर्थिक समस्या क्या है इनको देख लिया, पढ़ लिया। और कह रहे हैं आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण को भी हमने पढ़ लिया। आखिर में समस्या उत्पन्न क्यों होती है? क्योंकि मानव की आवश्यकताएं संख्या सीमित है, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, सीमित संसाधन है, और हमें संसाधनों में ही वैकल्पिक जो उपयोग है हमारे पास वही रास्ता बचा हुआ है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, नई हेडिंग लिखेंगे और ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या। केंद्रीय समस्या, केंद्रीय समस्या। और इसमें सबसे पहले क्या है? पहला है क्या उत्पादन किया जाए। दूसरा है कितना उत्पादन उत्पादन किया जाए। तीसरा है इसके लिए उत्पादन किया जाए। नंबर 4 है विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्या का समाधान। केंद्रीय व्यवस्था का समाधान। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। चलिए, हो गया, आगे बढ़े। अब इसके आगे चैप्टर में हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है बाजार
और अर्थव्यवस्था। बाजार अर्थव्यवस्था में क्या है? बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, करें कि बाजार अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन कारकों पर में उत्पादन कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है? निजी स्वामित्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए? ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए? कैसे उत्पादन उत्पादन किया जाए? आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति समाधान मांग और पूर्ति दोनों मांग और पूर्ति शक्ति पर निर्भर करता है। मांग और शक्ति की पूर्ति पर आपका निर्भर करता है। आगे बढ़ जाए। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब बताइए क्या होती है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था? कह रहे हैं केंद्रीय अर्थ योजना बता ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कारकों पर
कारकों पर सरकार का स्वामित्व होता है। क्या होता है? सरकार पर, मतलब जो उत्पादन है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, तथा उत्पादन कह रहे हैं, तथा उत्पादन उत्पादन सामाजिक कल्याण के उद्देश्य हेतु किए जाते हैं। उत्पादन क्यों करते हैं? समाज के लिए उत्पादन करते हैं। और ध्यान रखिए, ये मैं नहीं लिखवा रहा कि उत्पादन संबंधी निर्णय कौन लेता है, कौन करेगा, कैसे करेगा, यहाँ हम लोग लिख चुके हैं। उसमें केवल एक ही लाइन हम लोग लिखेंगे और यही लाइन आपका सर्वोपरि है, ध्यान रखना। आप बार बार से मैं नहीं लिखूंगा। देखिए, संपूर्ण उत्पादन संबंध में सरकार निर्णय लेती है। क्या करती है? निर्णय लेती। यानी कि क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाएगा। अब अभी कहाँ देख रहे थे? इसमें अर्थव्यवस्था के क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किन वस्तुओं का उत्पादन किया, समस्या थी। ये सारे समस्या के लिए क्या है, सरकार ही क्या लेगी, आपका निर्णय लेगी कि किसका कब और कहां कैसे कितना उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है। ये डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन हो गई? सेंट्रल। हम क्या कर रहे हैं? कह रहा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, सेंट्रलाइज चीजें होंगी, वही आपका प्लानिंग करेगी, वही सब कुछ रेगुलेट करने वाला। यानी कि हमारे तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, यानी कि निजी फर्म की जिम्मेदारी बहुत कम करती है। क्लियर है? और इसके बाद देखेंगे उत्पादन संबंध, तो देख लीजिए एक बार, आपने देख लिया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बात करेंगे। अगले है उत्पादन संभावना वक्र या उत्पादन संपादन सीमा। वक्र या उत्पादन संभावना सीमा। क्लियर है? क्या है सीमा में? कह रहे हैं कि उत्पादन वक्र वह वक्र है जो दिए गए जो दिए हुए संसाधनों और उत्पादन के संसाधन तथा तथा उत्पादन की तकनीकी के आधार पर दो वस्तुओं के उत्पादन की
दो वस्तुओं के उत्पादन की वैकल्पिक संभावनाओं को प्रकट करते हैं। ठीक, इस इसे उत्पादन संभव सीमा कहा और इसे रेखा रूपांतरण या रेखा रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। उदाहरणों को देखेंगे। लिखिए उत्पादन संभाव गेहूं मशीन सीमांत उत्पादन है संभावना सीमांत अवसर। ठीक है, चलिए मैं कुछ सारणी बता के जाता हूं, आपको निकालना है ए बी सी डी ई और एफ। जैसे मान लीजिए 150 40 120 90 50 और 0। ठीक है, सारे दिए हुए नंबर यहाँ तक, एबीसीडी ऊपर का लिख दे। 0 10 20 30 40 और 50। अब सीमांत अवसर लागत आपको कल को स्वयं घर से निकाल कर लाना। ठीक है भाई, ये इसका मान हो गया, तरफ लिख देते क्योंकि आपका इस स्पेस नहीं था। ठीक है, 0 ही है इसका ये मान, एफ का मान 0 है, ध्यान रखना है, और ये इसका मान है। अब आप निकाल लीजिए, ये उस समय आमने सामने लिख पाए, ऊपर लिख देता। अब आपको क्या ज्ञात करना है कि सीमांत अवसर लागत ज्ञात कैसे करें, आप लोग कर लीजिए, नहीं तो कल मैं कर सकूंगा।